आप अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके अच्छा इंजन नहीं ले सकते, आप इंजन को कॉम्प्रोमाइज करके अच्छी सेफ गाड़ी ले सकते हो। तो अब आप सोचो, जब वो 2 एयर बैग्स के साथ 5 स्टार की रेटिंग लेकर आई है, तो वो 6 एयर बैग्स के साथ कितनी ज्यादा सेफ हो जाएगी। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इंजन विंजन सब रखा रह जाता है, इंजन विंजन सब धरा रह जाता है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, इंजन बच जाता है, लेकिन फैमिली खत्म हो जाती है। अगर एक्स्टर अच्छी गाड़ी है तो फिर भी पंच की सेल ज्यादा क्यों है पंच एक्स्टर से, आप कमेंट करके बताना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि भाई मुझे ना टाटा पंच लेनी है या फिर Hyundai एक्स्टर लेनी है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ और मुझे बताओ कि मैं इन दोनों में से कौन सी गाड़ी लूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। और भाई ये वाला जो मतलब टाटा पंच और Hyundai की एक्स्टर है, वैसे जो ये वाला सेगमेंट है इसके अंदर कौन कौन सी गाड़ी आती हैं, मैग्नाइट काइगर। मैग्नेट काइगर वैसे ऊपर वाले सेगमेंट की गाड़ी है, बट इस सेगमेंट में इसलिए आती है क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब इंजन के मामले में थोड़ी सी हल्की गाड़ी है, इसलिए वो नेक्सॉन वगैरह के सेगमेंट में तो नहीं रहती। लेकिन इस सेगमेंट में कौन सी गाड़ी आती है, मैग्नाइट काइगर, आपकी फ्रॉन्क्स, एक्स्टर और पंच, ये 5 गाड़ियां इस वाले सेगमेंट में मैं रखता हूं और इसी सेगमेंट में लोग रखते हैं। और इस सेगमेंट में अगर 5 गाड़ियों में से सबसे ज्यादा तगड़ा कंपटीशन में बोलूँ ना, तो सबसे ज्यादा तगड़ा कंपटीशन एक्स्टर और पंच का ही है। उसका सबसे बड़ा रीजन बताऊं, अगर आप दोनों में से सीएनजी गाड़ियां लेते हो तो दोनों के अंदर भाई डुअल सिलेंडर वाली टेक्नोलॉजी आती है, तो बूट स्पेस आपको बढ़िया मिलता है। तो ये सीधे सीधे कंपैरिजन हो गया। बाकी 3 गाड़ियों में ये वाले ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 3 गाड़ियों को हटा ही दिया है। अब जब भी आप गाड़ी लेने जाते हो और आपका बजट वही है 8-9 लाख रुपए का, तो आप इस वाले सेगमेंट में ही देखते हो कोई गाड़ी। सबसे ज्यादा आप कंफ्यूज होते हो टाटा पंच में और एक्स्टर में। दोनों गाड़ी बढ़िया हैं, दोनों गाड़ियों के अलग अलग अपने अपने पॉजिटिव्स हैं, अपने अपने नेगेटिव्स हैं। जो मुझे लगता है वही मैं आपको बताऊंगा। टाटा पंच मेरे पास भी थी, एक्स्टर भी मैंने चलाई है, एक्स्टर मैंने देखी भी है, तो मुझे जो लगा मैं अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ और आप लोग भी उससे अग्री करोगे, मुझे पता है। तो शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी किसको लेनी चाहिए और कब कौन सी गाड़ी लेना आपके लिए सही रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के डायमेंशंस की। ये दोनों गाड़ी सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज में आती हैं। तो अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो लेंथ में पंच है 3827 और एक्स्टर है 3815। तो लेंथ में पंच थोड़ी सी ज्यादा है। बाकी विड्थ की बात करें तो विड्थ है पंच की 1742 और एक्स्टर की 1710। तो विड्थ में भी पंच थोड़ी सी ज्यादा चौड़ी है। हाइट की बात करोगे आप, हाइट में पंच 1615 जबकि एक्स्टर शॉकिंगली 1631, जबकि एक्स्टर बहुत छोटी लगती है पंच के मुकाबले। एक्स्टर ना बहुत मतलब ये एसयूवी लगती ही नहीं है, ये हैचबैक ही लगती है, बट स्टिल हाइट इसकी पंच से ज्यादा है। बाकी अगर व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस भी एक्स्टर में ज्यादा है 2450 mm और डायमेंशन पंच के अंदर है 2445। तो ये भी आपका एक्स्टर में ज्यादा हो गया। ग्राउंड क्लियरेंस भी ऑलमोस्ट सेम है, पंच के अंदर 187 mm का है, एक्स्टर के अंदर 185 का है। यहाँ पे भी मैं शॉक हुआ भाई, एक्स्टर के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस लगता ही नहीं है, उसके पीछे वाले टायर बिल्कुल चिपके रहते हैं गाड़ी से। जबकि पंच में देखोगे ना, सस्पेंशन ट्रैवल काफी अच्छा है। मैं अपनी पंच को लद्दाख स्पीति वगैरह लेकर गया भाई, यकीन मानना कहीं भी गाड़ी जमीन पर मतलब नीचे पत्थरों पे लगी नहीं। तो मैं थोड़ा सा शॉक हूँ भाई कि एक्स्टर की 185 कैसे हो सकती है। चलो ठीक है। बाकी बूट स्पेस अगर आप देखोगे, बूट स्पेस एक्स्टर में ज्यादा है 391 लीटर का, जबकि पंच में 366 लीटर का। तो डायमेंशन वाइज देखो, ये तो हो गया ऑन पेपर। अब मैं बताता हूँ कि डायमेंशन अगर आप देखोगे ना रोड पे, तो आपको डायमेंशन पंच के ज्यादा बड़े लगेंगे। एक्स्टर थोड़ी छोटी लगती है, एक्स्टर एसयूवी लगती ही नहीं है। एक्स्टर आपको ऐसे लगेगी अब छोटी गाड़ी है। और एक्स्टर का फ्रंट फिर भी ठीक है, लेकिन एक्स्टर का जो बैक लुक है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अगर आपको एक गाड़ी चाहिए ना लुक्स के मामले में, भाई अगर आप पंच लेते हो, जैसे मान लो टॉप मॉडल लेते हो या फिर क्रिएटिव लेते हो, उसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, उसके अंदर आपको बहुत मतलब उसकी जो लुक है ना वो आपको बहुत बढ़िया लगेगी। जबकि एक्स्टर के आप एक्स्टर की लुक देखोगे ना, उसमें आपको इतना ज्यादा मजा आएगा नहीं। जबकि आप एक्स्टर का टॉप मॉडल भी ले लोगे ना, उसमें आपको इतना ज्यादा मजा आएगा नहीं, थोड़ा सा उसके ब्लैक कलर में मजा आता है, बट ठीक है। मतलब आप ऑन द रोड प्रेजेंस देखोगे तो वो सीधा सीधा पंच की बहुत बढ़िया है। पंच का जो एक ब्लूइश कलर आता है वो बहुत बढ़िया लगता है भाई उसका ना, मतलब अलॉय व्हील्स के साथ आप गाड़ी लोगे तो भाई उस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है, वो गाड़ी रोड पे बहुत बढ़िया लगती है। हालांकि पंच पीछे से थोड़ी सी मेरे को हल्की लगती है, फीकी लगती है पीछे से, उसके अंदर और काम हो सकता है। बाकी उसका फेसलिफ्ट आने ही वाला है, तो भाई हो सकता नहीं टाटा ने कर दिया है फेसलिफ्ट में उसके कनेक्टेड टेल लाइट वगैरह आने वाली है। बट आज मैं फेसलिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, फेसलिफ्ट जब आएगा तब की बात तब करेंगे।
बट अभी वाले वर्जन के हिसाब से रोड प्रेजेंस में मेरे को पंच ज्यादा बेटर लगती है एक्स्टर से। अब बात करते हैं इंजन की। भाई इंजन में क्लियर विनर है एक्स्टर। क्यों? क्योंकि एक्स्टर के अंदर जो इंजन आता है ना, वो आता है इनका Hyundai जो i10 के अंदर मिलता है, यही इंजन आपको एक्स्टर में मिलता है, यही इंजन वेन्यू में मिलता है। अब आप सोचिए इनका इतना बढ़िया इंजन है कि ये इसी इंजन को अपनी सारी गाड़ियों में दे रहे हैं। मेरे पास Hyundai i10 भी थी भाई, पहले 70,000 पेट्रोल पे चली हुई थी, उसके बाद CNG लगी, उसके बाद भी मैंने 40-50 हज़ार चला दी थी। इंजन इतनी बढ़िया पावर जनरेट करके देता था ना। तो अगर मैं इंजन की बात करूं भाई, इंजन के मामले में क्लियर विनर है एक्स्टर। क्यों? क्योंकि इंजन पंच का भी बेकार नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता है कि पंच के अंदर 3 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है। तो सबसे पहली चीज़ वो एक तो नॉइसी बहुत है, और इतना ज़्यादा मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ i10 से तो उतना ज़्यादा रिलायबल भी नहीं है, थोड़ी सी आवाज़ करता है। इनिशियल थोड़ा सा कम है, हालांकि अभी मैं पावर बताऊंगा तो पंच का इंजन एक्स्ट्रा के इंजन से ज़्यादा पावर जनरेट करके देता है। लेकिन ऑन द पेपर बता रहा हूँ, वैसे भी आप चला के देखोगे तो पंच ज़्यादा पावर जनरेट करती है। बट अगर मैं ओवरऑल एक बेटर इंजन की बात करूँ तो ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा पे जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा के इंजन भाई बहुत साइलेंट है, आपको पता भी नहीं चलेगा गाड़ी कब से बगल से निकल गई। लेकिन भाई आपको पंच का पता ही है, टाटा के इंजन बहुत आवाज़ करते हैं। तो इन चीज़ में, इंजन के मामले में भाई, अगर आप इंजन को कंसीडर करते हो फिर मेरे हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पे जाना चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा पे जाते हो तो आपको थोड़ा सा लुक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बाकी सेफ्टी भी उसके अंदर नहीं है। ये सारे पॉइंट मैं आगे कवर करने वाला हूँ। तो ये हो गई इंजन की बात। ऑन द पेपर अगर आप देखोगे तो पंच का इंजन पेट्रोल पे जनरेट करता है 88 bhp की पावर और 115 Nm का टॉर्क, जबकि एक्स्ट्रा का इंजन 83 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क। अब ऑन द पेपर देख लो आप कि पंच का इंजन स्लाइटली थोड़ी सी ज़्यादा पावर जनरेट करता है एक्स्ट्रा से, बट वही है कि थोड़ी बहुत पावर का आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, इतनी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। लेकिन एक्स्ट्रा का इंजन बहुत साइलेंट है, तो इंजन के मामले में भाई मेरे हिसाब से आपको एक्स्ट्रा कंसीडर करनी चाहिए। बाकी CNG में बात करें तो CNG पे पंच 73.5 bhp की पावर जनरेट करती है और 103 Nm का टॉर्क, जबकि एक्स्टर CNG पे 69 PS और 95 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पे भी पंच ज़्यादा पावर जनरेट करके दे रही है। पंच मतलब टाटा पंच के साथ और टाटा की जो ये छोटी गाड़ियाँ, इनके साथ यही एक दिक्कत है कि इनका इंजन 3 सिलेंडर है, तो थोड़ी नॉइसी इंजन्स होते हैं, इसी वजह से लोगों को थोड़ा ऐसा लगता है ट्रैक्टर वाली आवाज़। बट पावर वाइज बढ़िया है, गाड़ी चलने में बढ़िया है, बट जैसे आप अंदर बैठोगे गाड़ी स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा आपको आवाज़ आती है इंजन की। तो जिन लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है वो लोगों को ये चीज़ बहुत बॉदर करने वाली है, तब आप पंच मत लेना, तब आप एक्स्ट्रा ही लेना। बाकी भी आप बात करते हैं फीचर्स की। देखो, अगर फीचर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो भाई क्लियर विनर है एक्स्टर। एक्स्टर बेकार गाड़ी नहीं है, एक्स्टर बहुत अच्छी गाड़ी है। बस यही है, लुक्स के मामले में Hyundai के जो डिज़ाइन लैंग्वेज है मुझे अच्छी नहीं लगती। Hyundai की तो सारी गाड़ी ये लोग ख़राब करते जा रहे हैं। मतलब इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या गंद मचाया मार्केट में Hyundai वालों ने। बाकी एक्स्टर के साथ दिक्कत ये है कि अगर एक्स्टर के लुक्स और अच्छे हो जाते ना तो एक्स्टर मेरे हिसाब से पंच से ज़्यादा सेल होती, लेकिन अभी भी पंच ज़्यादा सेल होती है एक्स्टर से। क्यों? Hyundai इतने सारे फीचर्स दे रहा है, Hyundai बढ़िया इंजन दे रहा है, Hyundai सब कुछ बढ़िया दे रहा है पंच से, लेकिन पंच की सेल फिर भी ज़्यादा है। क्यों? आप इसका आंसर आप बताना, मैं बोलूँगा तो बहुत बायस्ड लगेगा। आप मुझे बताना कि अभी भी अगर एक्स्टर अच्छी गाड़ी है तो फिर भी पंच की सेल ज़्यादा क्यों है पंच एक्स्टर से, आप कमेंट करके बताना। बाकी भाई यही है कि मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा पॉइंट ना, एक ऑलराउंडर गाड़ी आपको पंच ही देती है। एक्स्टर के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें बॉदर करेंगी। अगर आप हाईवेज के लिए लेते हो तो भाई मेरे हिसाब से फिर तो पंच ही लोगे, एक्स्ट्रा नहीं लोगे। हाँ, तो हम तो फीचर्स पे, फीचरिस्ट गाड़ी चाहिए तो फीचरिस्ट गाड़ी आपको एक्स्ट्रा ही लगेगी। एक्स्ट्रा के अंदर आपको 8.8 इंचेस वाली बड़ी वाली इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है। सेफ्टी में 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। अब देखो पंच में ये चीज़ नहीं मिलेगी, पंच के अभी वाले वेरिएंट में 2 एयरबैग्स हैं, लेकिन पंच स्टिल 5 स्टार रेटेड कार है। अब आप सोचो, अगर जो अब आने वाली पंच है उसके अंदर 6 एयरबैग्स आपको मिलने वाले हैं, तो अब आप सोचो जब वो 2 एयरबैग्स के साथ 5 स्टार की रेटिंग लेकर आई है तो वो 6 एयरबैग्स के साथ कितनी ज़्यादा सेफ हो जाएगी, जो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हाईवेज पर जाते हो तो भाई मैं आपको बोलूँगा इंजन से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि जब एक्सीडेंट होते हैं ना तो आप और आपकी सेफ्टी थोड़ी थोड़ी गाड़ी पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो वहाँ इंजन काम नहीं आता, वहाँ आपका इंजन बहुत रिलायबल, बहुत साइलेंट इंजन काम नहीं आएगा, वहाँ सेफ्टी काम आएगी। Hyundai को भाई एक्स्ट्रा की सेफ्टी पे भरोसा ही नहीं, उन्होंने टेस्ट ही नहीं कराया है, तो अब आप सोच लो कि भाई उसकी सेफ्टी क्या होगी। टाटा अपनी हर गाड़ी की सेफ्टी की टेस्टिंग कराता है,
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई सेफ कार ले ली, लेकिन मतलब सर्विस सेंटर में खड़ी रहती है। भाई मेरे को कोई हो जिसकी गाड़ी सर्विस सेंटर में खड़ी रहती है, मुझे बताना। मेरी दूसरी टाटा की गाड़ी है, सिर्फ सर्विस के लिए जाती है। एक बार टाटा पंच गई थी जब एक्सीडेंट हुआ था उसका, तो तब उस टाइम थोड़ा 7 दिन लग गए थे क्योंकि पार्ट्स नहीं थे, बट ऐसा तो नहीं था कि पूरे महीने खड़े रहे। तो ये बेकार की बात है भाई, इन चीज़ों में मत जाना। रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस है ना, उनके एक्सपीरियंस देखो, कमेंट्स पढ़ के मत जाना। बहुत सारे लोग बकवास करके निकल जाते हैं। बाकी मैं यही बोल रहा था कि टाटा अपनी हर गाड़ी का सेफ्टी टेस्ट कराते हैं, क्योंकि वो लोग श्योर हैं कि उनकी गाड़ी मजबूत है। बहुत सारी मारुति की गाड़ियों के टेस्ट नहीं होते, Hyundai गाड़ियों के टेस्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि इनको पता है इनकी गाड़ियाँ बहुत हल्की हैं। अभी मैंने किया सोनेट का एक वो देखा एक्सीडेंट, गाड़ी पूरी खत्म थी, 2 स्टार रेटिंग है शायद, वो 2 स्टार भी पता नहीं है। किया सोनेट की गाड़ी पूरी खत्म थी। तो अब मुझे एक बात बताओ, उस टाइम पे जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, क्या वो इंजन इस टाइम ये सोच रहा होगा कि अरे इंजन तो रिलायबल था, कोई बात नहीं भाई, गाड़ी खत्म हो गई तो गाड़ी उसकी खत्म हो गई, आप इंजन उठा के घर थोड़ी लेके जाओगे। जबकि आपने नेक्सॉन के एक्सीडेंट देखे होंगे, टाटा की गाड़ियों के एक्सीडेंट देखे होंगे, गाड़ियां बच जाती है, लोग बच जाते हैं और इतनी बुरी हालत नहीं होती। मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा। मैं ये पॉइंट क्यों कवर कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ना मुझे बोलते हैं कि भाई तू, अभी एक बंद भाई ने कमेंट किया था, भाई तूने टाटा लिया था तो टाटा की तारीफ ही करेगा। भाई जो दिखता है ना मैं वही बोलता हूँ, मेरे को पता है, मैंने मारुति की गाड़ियाँ भी देख रखी है और मेरे घर में एक ट्रेजेडी भी हो रखी है। मैं कभी शेयर नहीं करता उस चीज़ के बारे में, शेयर भी नहीं करूंगा। बट मैं मारुति को इसलिए हेट करता हूँ क्योंकि वो डिजर्व नहीं करती भाई, साफ सीधी बात। जब आपका एक्सीडेंट होता है ना, तो सेफ्टी ही काम आती है। इसके ऊपर मैं पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया। बाकी एक्स्टर के अंदर आपको फीचर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बस ये है कि उसके अंदर आपको 6 एयर बैग्स तो मिलेंगे, लेकिन सेफ्टी भाई उसके अंदर मतलब सेफ्टी उसके अंदर कुछ नहीं है, तो वो चीज़ आपको भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी अब ये मैं सीधे सीधा बता दिया। अब मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ। ये तो मैंने बताया कि क्या क्या है गाड़ी के अंदर, क्या मिलता है, कैसे दिखती है। अब मैं कंक्लूजन के अंदर बताता हूँ। देखो, जैसा कि थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक फीचर रिच कार चाहिए, मतलब अंदर बैठोगे तो आपको लगे कि यार क्या फीचर है ये वो, तो आप एक्स्ट्रा लेना। क्योंकि उसके अंदर भाई देखो इंटीग्रेटेड डैश कैम आता है, अगर आप टॉप मॉडल पे जाते हो, बड़ी वाली स्क्रीन मिल जाती है, बाकी बहुत सारे और भी फीचर्स मिल जाते हैं। फीचर रिच कार चाहिए तो आप एक्स्ट्रा लेना। उसके अंदर वही वाली चीज़ है, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज्ड है, 100% कॉम्प्रोमाइज्ड है। तभी 6 एयरबैग्स के होने के बाद भी Hyundai ने उसका टेस्ट नहीं कराया है। तो अगर आप सिटी में चलाते हो बहुत ज़्यादा और हाईवेज पे कम जाते हो तो आप एक्स्ट्रा लेना। लेकिन अगर आपकी बड़ी फैमिली है ना, जैसे मान लो आप 4 या 5 लोग बैठ के चलते हो, तो आप एक्स्ट्रा मत लेना, क्योंकि उसका पीछे वाला सस्पेंशन का ट्रैवल बहुत कम है, तो वो जमीन नीचे लगेगी, 100% लगेगी। जब भी कोई बम्प आएगा वो लगेगी। आपको बेटर सर्विस चाहिए, आपको बेटर रीसेल वैल्यू चाहिए। रीसेल वैल्यू का पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि 3-4-5 साल ही चलाऊंगा फिर बेच दूंगा, तो आप पंच मत लेना, क्योंकि टाटा की रीसेल वैल्यू नहीं है। मैंने 1.5 साल में बेची, मेरे को अच्छी वैल्यू नहीं मिली। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं 4-5 साल चलाने के बाद मैं चेंज करूंगा गाड़ी, तो आप फिर टाटा पंच मत लेना, फिर आप एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि टाटा की रीसेल वैल्यू उतनी आती नहीं है। इसकी रीसेल वैल्यू आपको बढ़िया मिल जाएगी। बाकी बेटर सर्विस मिलेगी आपको, और एक नो नॉनसेंस कार चाहिए। अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए ना कि मैं 15 साल के लिए गाड़ी ले लूँ, ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता, 10 लाख से ऊपर, मेरे को 8, साढ़े 8, 9 लाख की खर्च करने हैं, और एक नो नॉनसेंस गाड़ी चाहिए जो बस चलती रहे, ज़्यादा पंगा ना करे, कोई दिक्कत ना आए, तो आप 100% रिलायबल वाली गाड़ी लेना चाहते हो तो आप एक्स्ट्रा लेना। क्योंकि एक्स्ट्रा के अंदर सबसे पॉजिटिव पॉइंट उसका इंजन है, और इसका इंजन वो है जो i10 के टाइम से चलता आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप एक्स्ट्रा ले लेना। अब मैं बता दो पंच कब किसको लेनी चाहिए। अगर आपका हाईवे ट्रैवल बहुत ज्यादा है, आप फैमिली के साथ चलते हो, तो भाई एक्स्ट्रा मत लेना, पंच लेना। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इंजन सब रखा रह जाता है, इंजन सब धरा रह जाता है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, इंजन बच जाता है, लेकिन फैमिली खत्म हो जाती है। इंजन पे इतना भी रिलाय मत करो कि आप अपनी लाइफ डेंजर में डाल रहे हो। आप अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके अच्छा इंजन नहीं ले सकते। आप इंजन को कॉम्प्रोमाइज करके अच्छी सेफ गाड़ी ले सकते हो। अगर आपको अपनी फैमिली की चिंता है तो आप पंच लेना। दूसरी चीज ये तो होगी सेफ्टी की बात। पंच हाईवे पे बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। पंच इनिशियल थोड़ा कम है, लेकिन जैसे ही 1500-2000 आरपीएम क्रॉस करती है, वो मैंने 170 पे भी भगाई है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी भागती नहीं है। स्टेबिलिटी एक नंबर है, सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है, राइड क्वालिटी इसकी इतनी बढ़िया है कि आपको ना ड्राइव क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि आप जब पॉट होल से निकलते हो आपको अंदर बहुत कम झटके लगते हैं।
सस्पेंशन एक नंबर सस्पेंशन है, हाईवे पे स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया, एक नंबर स्टेबिलिटी है गाड़ी, बिल्कुल भी मतलब एक तो उसके अंदर बॉडी रोल बिल्कुल नहीं है, आराम से आप मनूवर भी करोगे ना तो ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे नेक्सॉन में पंच से ज़्यादा बॉडी रोल है, आप समझ लो इतनी ज़्यादा अच्छी वो देती है ड्राइव क्वालिटी। भाई हाईवे की माइलेज, पंच की सिटी माइलेज थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब 10-11 देती है, लेकिन हाईवे पे मैंने इस पे 27 माइलेज निकाली है, तो माइलेज के मामले में भी एक नंबर है। 5 लोगों को बिठा के भी आप चलाओगे ना तो आपको मैंने 7 लोगों को बिठा के स्पीति में चलाई है गाड़ी, आप मेरे व्लॉग चैनल पे जाके देख लेना, वहाँ पे वो जो BRO में काम करती है आंटीज, उनको मैंने पीछे, हम 2 लोग थे पीछे, 5 उनको बिठाया, 7 लोगों को बिठा के मैंने स्पीति में चलाई है गाड़ी ने कहीं भी, और स्पीति के स्लोप पे चलाई है गाड़ी, कहीं भी अंडर पावर फील नहीं हुई। लोग मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन ठीक है भाई, नहीं मानोगे तो आप मेरी वीडियो जाके देख लेना, मैंने दिखाया है क्योंकि मुझे पता था कि लोग मानेंगे नहीं। तो अगर आपको सेफ गाड़ी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को ना पंच का इंजन इतना बुरा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया देख के सोचोगे कि बेकार है, फिर आपको बेकार ही लगेगा, खुद जाके देखना। पंच जो लोग ले रहे हैं खूब चला रहे हैं, इस महीने भी पंच नंबर 5 फेसलिफ्ट नहीं आया, फिर भी 5वें नंबर पर है पंच। कि भाई अगर आपको थोड़ी बेटर लुक्स चाहिए, बेटर ऑन रोड प्रेजेंस चाहिए, तो आप पंच ले सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई किन किन को पंच लेनी चाहिए, किन किन को एक्स्ट्रा लेनी चाहिए। फीचर इस गाड़ी चाहिए, अगर आपको सिटी में ज़्यादा चलाते हो, सिटी में देखो बहुत खतरनाक वाला एक्सीडेंट होते नहीं है, हाईवेज पर बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर हाईवे ट्रैवल ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा का सोचना ही मत, पंच ले लेना। पंच के अंदर आपको इतने फीचर मिलते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत सारे फीचर्स मतलब ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती गाड़ी में, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, आई बटन में डाल दूंगा, मैं भूल जाता हूँ डालना, बट मेरे चैनल पे आप ढूंढ के देख लेना, मैंने आपको बताया है कि ये सारे फीचर्स की ज़रूरत नहीं है, तो वो सारे फीचर्स आपको पंच के अंदर नहीं मिलेंगे। पंच के अंदर जो जो रिक्वायर्ड फीचर्स हैं वो सारे मिलते हैं, आपको ऐसा फील नहीं होगा। इनका एडवेंचर प्लस उठा लोगे ना, सारे फीचर रिक्वायर्ड वाले हैं, जितने कम इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी के अंदर उतनी बढ़िया गाड़ी लंबी चलती है, वो चीज़ है। एक्स्ट्रा के अंदर आपको ज़बरदस्ती के फीचर्स दे रखे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है सेफ्टी वो नहीं है। इंजन बहुत बढ़िया उसका, अगर आप एक्स्ट्रा के इंजन पंच में डाल दोगे ना फिर तो पंच को भी फेल ही नहीं कर सकता। टाटा को थोड़ा सा काम करना चाहिए अपने इंजन पर, बट ठीक है जो है उसी की बात करते हैं। तो भाई मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। प्रायोरिटीज़ की बात है, क्या आपकी प्रायोरिटी है, आप अपनी प्रायोरिटी कागज़ पे लिखो, मुझे ये चाहिए, उसके हिसाब से जो जो मैंने बताया गाड़ी सिलेक्ट कर लेना। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं फिर से आपको बता दूंगा। बाकी भाई आपको क्या लगता है कि मैंने सही सजेशन दिया नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको क्या लगता है कि टाटा पंच ज़्यादा बढ़िया है, टाटा मतलब Hyundai एक्स्ट्रा ज़्यादा बढ़िया है, वो बता देना। एक चीज़ मैं भूल गया, प्राइस आपको बताता हूँ, प्राइस ऑलमोस्ट दोनों के सेम है। एक्स्ट्रा आपकी 6.5 लाख से 10 लाख और पंच 6.5 लाख से 10.5 लाख तक जाती है, तो प्राइस सेगमेंट भी बिल्कुल सेम है, इसीलिए दोनों बहुत कट्टर दुश्मन है। बाकी भाई आप कुछ भी सजेशन हो कमेंट करके बता देना। अगर आपके पास भी टाटा पंच एक्स्ट्रा है और आप चाहते हो कि मैं आपकी किसी और भी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू की वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट कर देना या ईमेल कर देना। बाकी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। बाकी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।